Hello and welcome back, Bacha, to NEET Physics. In this video, we will discuss a question from NEET 2025. Question number is 14 of this paper. This question is saying a microscope has an objective lens of the focal length 2 centimeter and eyepiece lens of focal length 4 centimeter. Eyepiece lens भी दे रखा है, objective lens भी दे रखा है. That means this is a compound microscope, not a simple microscope. ठीक है? The tube length of 40 centimeter if the distance of distinct vision is 25 centimeter. कैपिटल डी हमको दे रखा है. The magnification in the microscope H. जो ये माइक्रोस्कोप है इसमें कितना मैग्निफिकेशन हो सकता है हमें वो चीज बतानी है. बच्चा काफी इंटरेस्टिंग काफी अच्छा क्वेश्चन है ये. बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर पाए ड्यूरिंग द एग्जाम. तो आप इस क्वेश्चन को समझ लो बच्चा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 2025 के एग्जाम का. ठीक है, तो रीनेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए. ठीक है बच्चा. ओके, तो पहले तो हम जान लेते हैं हमारा जो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो होता कैसा है. जैसे द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में जानेंगे. अगर आपको सिंपल माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर दो नीचे, जिससे कि मैं आपको वो भी बता दूंगा बाद में. ठीक है बच्चा. ओके, जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर हम लोग दो लेंस को यूज करते हैं बच्चा. ठीक है, एक लेंस हमारा ये है और दूसरा लेंस हम लोग लगाएंगे इसके ही जस्ट थोड़ा सा आगे. मैं यहाँ पे दूसरे लेंस को भी लगा देता हूँ. ठीक है. हम्म, दो स्टेप्स हमारे पास, दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं बच्चा. दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं हमारे पास. मैंने दो कॉन्वेक्स लेंस बना दिया आपके सामने. ठीक है, दो कॉन्वेक्स लेंस जिसको मैंने मैचअप भी करा दिया. ठीक है, अब ये दो लेंस जो होते हैं इनके नाम भी होते हैं बच्चा स्पेसिफिक. इनके नेम्स भी होते हैं. जो ये वाला लेंस है इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस. और दिस लेंस इज नोन एज द आई पीस लेंस. दिस इज द आई पीस लेंस. व्हाई वी आर गिविंग दीज नेम्स टू दीज लेंसेज? क्योंकि जो हमारी आई होती है वो आई पीस लेंस के पास में ही होती है. क्योंकि यहाँ से हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं वो ऐसे ही करते हैं. अच्छा, एक जो माइक्रोस्कोप होता है इसका काम क्या होता है? इसका काम ये बेसिकली ये होता है कि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमारे उनकी इमेज को बहुत बड़ा करके हमको दिखा सकता है ना बच्चा. ठीक है, तो इसका काम होता है ये. लेट्स सपोज हमारे पास से जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है हमारी वो ए बी की है. ठीक है, इस टाइप से हमारे माइक्रोस्कोप हो गया. अब अगर मैं इसका इमेज फॉर्मेशन आपके सामने करके दिखाऊं बच्चा, तो क्या होगा कि यहाँ से हमने एक पैरेलल रे को डाला. एक पैरेलल रे को हमने यहाँ से डाला. ये पैरेलल रे जब कट करके जाएगी तो इसके फोकल लेंथ से कट करते हुए इस टाइप से निकल के जाएगी बच्चा. ठीक है, ये जो पॉइंट हो जाएगा इसका वो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस हो जाएगा. ठीक है, अब जो दूसरी रे है वो हमने इसके पोल से डाली. वो हमने इसके पोल से डाली इस अकॉर्डिंग. सेकेंड, थोड़ा सा हमारा ये हम लोगों को थोड़ा सा आगे लेके जाना पड़ेगा, देन ही हमारा ये मैचअप कर सकता है. बट अभी के लिए आप इस टाइप से समझ लो बच्चा कि अगर मैं यहाँ से डालूं इसे और ये यहाँ से कट करते हुए जाए हमारा. ठीक है, थोड़ा सा हमें डायग्राम और अच्छे से बनाना चाहिए था. बट हमारा और मान लो यहाँ पे कट किया, हमें मिडिल में ही कट करवाना पड़ेगा और इसके बाहर हम कट नहीं करा सकते. तो हमारी जो फर्स्ट इमेज जो है वो इस पॉइंट पे बन जाएगी. ठीक है, जो हमारा पास ऑब्जेक्ट था ए बी, उसकी जो इमेज है ए डैश बी डैश वो यहाँ पे बन गई हमारी. अब दिस इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस विल एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस लेंस. ठीक है बच्चा, ये इसके लिए आईपीस लेंस के लिए हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी ये. ठीक है, तो अब मैं इसके लिए इसका इमेज फॉर्मेशन करूं फर्दर. तो फर्दर इमेज फॉर्मेशन करूंगा जब मैं इसके लिए, तो इसके लिए मैं एक पैरेलल रे यहाँ से डालूंगा बच्चा. एक पैरेलल रे मैंने यहाँ से डाली. ये पैरेलल रे जो है वो कहाँ पे कट करते हुए जाएगी? वो ऑब्जेक्टिव लेंस के इस पॉइंट पे कट करते हुए जाएगी. फोकल लेंथ हो जाएगी इसकी ये. और दूसरी रे जो होगी, अगर मैं इसके इस टाइप से कट कराऊं तो ये जो रे है ये पैरेलल भी हो सकती है, नॉन पैरेलल भी हो सकती है. तो ये जो रे हमारी बनी, इस रे का ही हम लोग पीछे बैक ट्रेस करेंगे. और वी वांट कि ये जो रे है हमारी वो इस पॉइंट पे बनेगी. तो दिस इज द फाइनल इमेज दैट इज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ये कहीं भी हो सकती है बच्चा, है ना. ये कहीं भी हो सकती है हमारी. इट कैन बी ऑन द
डी डिस्टेंस पे भी और इनफिनिट डिस्टेंस पे भी। ठीक है, तो दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज है हमारी। ठीक है, दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाय द आईपीस लेंस। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये समझ में आ रहा होगा हमारा माइक्रोस्कोप काम कैसे करता है। अब हम चलते हैं आपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। ठीक है बच्चा, तो आपको ये चीज का आइडिया होना चाहिए था पहले से ही, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और मैं आपने इस लेंस को यहाँ प्लेस कर देता हूँ, जिससे अब मैं आगे की कैलकुलेशंस को आपको सॉल्व करके दिखा पाऊँ। ठीक है, फाइन, ओके। देखो बच्चा, अब इसके लिए हमारे दो केसेस बनते हैं। इसके लिए हमारे दो केसेस बनते हैं। पहले तो हम जान लेते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। जो मैग्निफिकेशन होता है हमारा, तो देखोगे बच्चा आपके यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है हमारा वो दो बार हो रहा है। ठीक है, एक तो मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस कर रहा है, एक हमारा आईपीस लेंस कर रहा है। तो जो टोटल मैग्निफिकेशन होता है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाता है। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस लेंस। ठीक है, तो ये हमको फाइंड आउट करने हैं दोनों मैग्निफिकेशन, उन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। बट ये जो चीजें होती हैं इनको हम लोग दो केस के अंदर देखते हैं। टू केसेस वी आर हैविंग। केस वन, केस वन जो होता है बच्चा वो होता है हमारा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए। ठीक है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए। बट जब भी तुम मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कराओगे तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कहाँ पे होता है हमारा, वो होता है हमारा एट डी, जहाँ पे हमारा डिस्टिंक्ट विजन की जो हमारी डिस्टेंस होती है उस पर जाके हमारा होता है हमारा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जनरेट होता है हमारा। ठीक है, फाइनल इमेज हमारी कहाँ बननी चाहिए, यहाँ बननी चाहिए। मतलब जो हमारी बी ई जो आ रहा है हमारा, इट शुड बी डी, और लेफ्ट साइड बन रहा है इसलिए दिस विल टेकन एज द माइनस डी। इसको क्या ले लेंगे हम लोग, माइनस डी ले लेंगे। ठीक है बच्चा, ठीक है। और दूसरा हमारा जो ऑब्जेक्ट आएगा ना, जो ऑब्जेक्ट आएगा हमारा, दिस विल बी द लेंथ ऑफ द आईपीस लेंथ से ऑब्जेक्ट की लेंथ, एंड यहाँ पे हम फोकल लेंथ जो लेंगे वो फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस लेंस ले लेंगे। ठीक है, फाइन। यहाँ से जब हम लोग आगे चलते हैं बच्चा, तो अब पहले बात करते हैं हमारा जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है उससे जो मैग्निफिकेशन हो रहा होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो जो हमारा एम ओ है, मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज द वीओ बट्टा यूओ। ठीक है, वीओ। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो भी मैग्निफिकेशन जब भी हम लोग देखना चाह रहे हैं, तो हमारी जो लेंथ बिटवीन द आईपीस लेंस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस जो होती है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द ट्यूब या फिर माइक्रोस्कोपिक लेंथ। तो वो जो लेंथ होती है हमारी, जो ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाता है वो हम लोग चाहते हैं कि इसी लेंथ के अंदर बन जाए और मैक्स बहुत दूर से दूर बने, जिससे कि हमारा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बन रहा है बहुत छोटा से छोटा बनेगा। जितना ये इधर जाता जाएगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होती जाएगी, तो हमारा जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज की जो बन रही है वो हमारी कितने पे जाके बन जाएगी, वो सेम प्लेस बन जाएगी जो हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस की लेंथ है उस पर जाकर के। ठीक है, फाइन। अब जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो ऑब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए रखा था, उसकी जो डिस्टेंस है हम लोग फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के बराबर लेते हैं। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के बराबर लेते हैं। तो पहली चीज तो हमें रखनी है अपने दिमाग में ये। ठीक है, एक चीज तो हमने फाइंड आउट कर ली बेटा। दूसरी चीज फाइंड आउट करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग आईपीस लेंस की। आईपीस लेंस का जो मैग्निफिकेशन होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो उससे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, we know the lens formula is 1 upon Fe equals to 1 upon V E minus के 1 upon U E। जब मैं इसको आगे प्लेस अप करता हूँ तो मेरा 1 अपॉन एफ पी, दिस इज इक्वल्स टू एफ इज द फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज पॉजिटिव 1, एंड द वीई इज एट डी। ठीक है, हम लोग कहाँ बनाना चाह रहे हैं, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन करना चाह रहे हैं, तो हम लोग एट डी बनाना चाह रहे हैं। तो ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन डी प्लस के 1 अपॉन यूई, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव हटा करके हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ से अगर आप देखोगे बच्चा, तो ये जो है हमारा वो बन जाएगा 1 अपॉन यू ई, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई प्लस के 1 अपॉन डी के बराबर का। ठीक है, ओके फाइन। Now, the magnification of the objective eyepiece lens, magnification of the eyepiece lens. This is equals to d upon mu e. D upon mu e.
दिस इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज द लेंथ ऑफ द इमेज। ठीक है, अगर मैं इस ये जो हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है, ये वाला जो हमने इक्वेशन निकाला है, यहाँ से डी का मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ से जो डी अपॉन यू की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1/d/f के बराबर की। ठीक है, फाइन किया यहाँ तक का। ओके, अब मेरे पास जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है MO इंटू ME, इसमें अपनी वैल्यूज को पुट करता हूँ। तो जब मैं वैल्यूज को पुट करूंगा ना यहाँ से, तो MO की वैल्यू तुम्हारी L/FO है, इंटू में ME की जो वैल्यू हमारे पास 1 + के D/FE है। ठीक है बच्चा, ओके। तो अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से मुझे इस वाले पार्ट को हटाना पड़ेगा, जिससे कि मैं कैलकुलेशंस आगे बढ़ा पाऊँ अपनी। मैं इस वाले पार्ट को भी यहाँ से हटा देता हूँ, जिससे कि मैं जब आगे आऊँगा तो हमारे लिए अभी चीज़ें थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएंगी। एल जो है हमारा 40 सेंटीमीटर दे रखा है, ऑब्जेक्ट लेंस की फोकल लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है, 1 + के जो डी है हमको वो 25 सेंटीमीटर दे रखा है, और आईपीस लेंस की जो लेंथ है वो फोकल लेंथ है वो हमको 4 सेंटीमीटर दे रखी है। जब मैं इसको आगे सॉल्व आउट करूंगा तो ये 20 + के 29/4, दिस इज द 5 × 29, दिस मीन्स दिस इज 145 सेंटीमीटर। ओह, यहाँ से तो हमारा कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का तो हमारा केस नहीं बन रहा है। तो अब क्या करें भाई साहब, अब हमको इसका मिनिमम मैग्निफिकेशन का जो दूसरा केस है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब दूसरे केस पे हम लोग चलते हैं। हम फाइंड आउट करेंगे मिनिमम मैग्निफिकेशन। मिनिमम मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है भाई साहब? मिनिमम मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि यहाँ से तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला भी हट जाएगा अभी के लिए, तो फिर है ना, क्योंकि अब हमें दूसरे लेंस के लिए निकालना पड़ेगा वो जो चीज हमने उसके लिए निकाली है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मिनिमम मैग्निफिकेशन। हम लोगों को क्या निकालना है बच्चा? हम लोगों को निकालना है मिनिमम मैग्निफिकेशन। ठीक है, हाँ, मिनिमम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं हम लोग। अच्छा, तो मिनिमम मैग्निफिकेशन कब बनेगा आपका? मिनिमम मैग्निफिकेशन जब बनेगा हमारा, जब जो फाइनल इमेज है, इमेज फॉर्म बाय द आईपीस लेंस, दिस इज एट इनफाइनाइट, जब ये इनफाइनाइट पर हो जाएगी तब बनेगा हमारा। ठीक है, जब ये होगा तो इस केस में क्या होगा, जो आई होगी वो रिलैक्स पोजीशन में होगी, है ना, रिलैक्स पोजीशन में होगी कौन? आई। ठीक है, तो अब इस केस में हमें अगेन एमओ और एमई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जो हमारा एमओ है ना भाई साहब, वो तो पहले जितना ही हो जाएगा। पहले कितना आया था हमारा? L/FO के बराबर का। और यहाँ से जब हमने निकाला तो ये 40/2 करके ये 2 सेंटीमीटर के बराबर, 2 के बराबर आया था। और ये डायमेंशन लेस होता है तो 2 के बराबर आया था। अगेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस लेंस इन दिस केस आल्सो, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपॉन हमारा जो है एफ ई, 1/FE इक्वल्स टू 1/VE माइनस के 1/UE। हमारा जो VE है ये टर्म तो हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से जो 1/FE जो है वो हमारा प्लस के 1/μE के बराबर आ जाएगा, क्योंकि UE तो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव उठा करके पॉजिटिव कर लेगा। अगर मैं यहाँ से मैग्निफिकेशन निकालना, मुझे पता होता है कि जो आईपीस लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है वो D/μE के बराबर होता है। तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारा D/FE के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो हमारा जो फॉर्मूला है वो अब कन्वर्ट हो जाएगा L/FO, यानी कि ये तो हमने 2 निकाल रखा है, और ME की वैल्यू है हमारी D/FE। डी हमको दे रखा है 25, FE की वैल्यू है 4, सॉरी, FE की वैल्यू है हमारी 4। दिस वाज द 20, नॉट द 2। हाँ, ये 20 आ जाएगा ना। ये 20 आ जाएगा भाई साहब। तो 20 × 4 यहाँ से कट करोगे तो 5 टाइम्स कट जाएगा। 5 × 25, दिस इज द 125 सेंटीमीटर। हाँ, तो दिस आंसर इज मैचिंग विद अस, है ना, जो हमने कैलकुलेट किया उससे मैच कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हमसे मैच कर रहा है? डी ऑप्शन हमारे आंसर से मैच कर रहा है। आई होप आपको ये इंटायर कॉन्सेप्ट एंड इंटायर क्वेश्चन समझ में आ गया है। अच्छा, अगर आपको और डिटेल में इस पूरे कॉन्सेप्ट को जानना है और सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में भी जानना है या फिर टेलीस्कोप के बारे में जानना है, जो भी हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो आप एक बार नीचे कमेंट कर सकते हो, मुझे बोल सकते हो कि सर दिस टॉपिक वी आर हैविंग प्रॉब्लम इन दिस, देन आई विल टीच यू द कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चा, हाँ।
तो आपको अब क्या करना है, आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बच्चा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मेरा चैनल भी आगे ग्रो कर पाए, इससे कि मैं मोटिवेट हो पाऊँ अच्छी अच्छी वीडियोज और अच्छी अच्छी सीरीज बनाने के लिए। ठीक है बच्चा, थैंक यू सो वेरी मच।